रूस और यूक्रेन रह रहकर एक दूसरे पर हमले बढ़ा रहे हैं। इस बीच रूस और उत्तर कोरिया ने रक्षा संबंधी संधि का नवीनीकरण भी कर लिया है। अब यह युद्ध जल्द ही अपने 1000 दिन भी पूरे कर लेगा। आपको आगे का परिदृश्य क्या लग रहा है? और ऐसा लग रहा है कि अब शायद जो युद्ध शुरू हो रहे हैं वो ये सोच के शुरू हो रहे हैं कि अब इसको ख़त्म ही नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल देखिए, आपने जो ये कहा, आपको याद होगा, दर्शकों को हमने तो शुरू में ही बोला था कि जी। बहुत लंबा चलेगा। जी। और हमने यह भी कहा था कि रूस 2025 तक आराम से जो है इस युद्ध को ले जा सकता है जी। और आगे जा सकता है। और देखिए उसी हिसाब में बढ़ रहा है। और पिछले हम 7 महीने 6 महीने से कहते आ रहे हैं कि देखिए रूस बढ़त पर तो है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीच में कुछ रूस की कमजोरी को आइडेंटिफाई किया नाटो ने, जहां की यूक्रेन ने आक्रमण किया, चाहे वो जैसे कर्स्क वाला इलाका था, वहां पर कुछ उन्होंने ड्रोन्स और बाकी चीज़ों से हमला किया। आपको याद होगा क्रीमिया में पहले ज़्यादा कर रहे थे, बट वो कम हो गया क्योंकि रूस ने वहाँ अपनी मजबूती बढ़ा ली। लेकिन रूस इस बीच में बेखबर होकर इन हमलों से वो आगे बढ़ता रहा। आप चाहे डोनेस्क देखिए, खार्किव देख लीजिए, डोनेस्क के कंप्लीट रीजन में ज़ैपोरिज़िया में देखिए, वहाँ भी वो आगे बढ़ रहा है। अभी परसों उसने खार्किव रीजन में एक और जो है गांव है या उनके यहाँ जो टेरिटरी है उसका कब्जा कर लिया है। जी। तो अब तो 20% तो उसके पास टोटली हो ही गया है हर हालत में, और स्ट्रेटेजिक एरियाज हो गए हैं जहाँ से कभी वो आगे बढ़ सकता है और काफ़ी कुछ कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। और अभी यूक्रेन ने खुद बोला है कि कर्स्क में 50,000 ट्रुप्स हैं रूस के। उसमें ऑफ कोर्स काफ़ी इन्होंने पहले नॉर्थ कोरिया बोला, अब ये ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई कैप्चर किया ना कुछ किया, मिला तो है नहीं इन्होंने। जी। हाँ, ये ज़रूर ये कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक 7 लाख ट्रुप्स को मार दिया इसके रूस के। लेकिन देखिए 7 लाख मतलब इनकी रूस था ही 12-13 लाख, 7 लाख कर देंगे तो बचना नहीं चाहिए इतना। बीच में उसने 3 लाख ही करीब और ट्रुप्स किए हैं जिनको मोबिलाइज किया था। जी। तो खैर वो देखिए लड़ाई में कोई एग्जैक्ट तो बताता नहीं है। जी। कोई नहीं देता कि कितने मारे गए हैं, कितने कम हैं, क्योंकि आज की तारीख में कहा जा रहा है कि यूक्रेन की आधी पॉपुलेशन गायब है। जी। 4 करोड़ में से 2 करोड़ का पता ही नहीं है किधर है, कहाँ है। तो वो जो चीज़ है। लेकिन देखिए कॉस्ट ऑफ वॉर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो यूक्रेन का ही हुआ। यूक्रेन ही नहीं, मैं तो अमेरिका और नाटो भी लूँगा कि इनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। रूस तो अपने ज़मीन पर नहीं कर रहा है, बाहरी खर्च जो पैसे उसके लग रहे हैं बेसिकली वेपन्स, अम्युनिशन और बाकी चीज़ों पर हैं, और जो उसको प्रॉब्लम हो रही है सैंक्शंस की वजह से। तो अभी इसमें जो चीज़ अभी करेगी इसके ऊपर असर देखिए वो अगेन जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ही प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। क्योंकि अभी आप अगर यूरोपियन यूनियन में आइए, नाटो लूँगा, नाटो ही बोलिए क्योंकि अमेरिका निकाल दें तो बाकी यूरोपियन यूनियन ही है नाटो में, टर्की और वह। तो आप इसको अगर देखें, आप इसमें से 3-4 तो कंट्रीज़ पहले ही कह चुके हैं, जिसमें हंगरी सबसे ज़्यादा मुखर है कहने में कि वेस्ट कर रहे हैं हम अपना हथियार और पैसे यूक्रेन को दे करके, क्योंकि यूक्रेन कुछ अचीव तो कर नहीं रहा है। सारा कुछ देने के बावजूद रूस ही आगे बढ़ रहा है, तो फिर ये देने का फ़ायदा क्या है। यही आवाज़ पहले जर्मनी से उठी थी, राइट विंग इटली ने भी यही बोला था कुछ लोगों ने, तो कुछ कंट्री से ये चीज़ आई थी। हालांकि खासकर इंग्लैंड और फ्रांस तो अभी भी पूरे पीछे हैं इसके यूक्रेन के, क्योंकि उनको डर अपने ऊपर है। पोलैंड बहुत मुखर था, पोलैंड अब थोड़ा शांत हो गया है बोलना, क्योंकि उनको जो है खुद ही हो रहा है कि 4.75% जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा डिफेंस पर उनको, और उनके खुद के डिफेंसेस में हथियार एम्युनिशन नहीं बचा पड़ा है। तो मेरे ख्याल से ये लोग ये सोचते हैं कि अभी वही रूस से अगर शांति प्रस्ताव हो जाए, कम से कम यूक्रेन जो बचा है वो तो बफर बन के बना रहेगा। तो ये चीज़ वहाँ पर चल रही है। और जेलेंस्की, अब याद होगा हमने दर्शकों को बताया था पिछले महीने कि वो काफ़ी घूमे थे अमेरिका, नाटो, यूरोपियन यूनियन में अपने एक विक्ट्री प्लान को लेकर के, जो उन्होंने कहा था कि विक्ट्री प्लान है रूस के ऊपर जो अचीव करेंगे। अब देखिए वो कहीं प्लान की बात ही नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुश्किल पड़ेगा। और देखिए जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, उन्होंने तो साफ बोल रखा है कि बातचीत होनी चाहिए।
क्लियर है काफ़ी। और हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अभी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी यही बोला है। वो बड़े खुश थे ट्रंप के आने से। तो ये पीस प्लान ही है जो इनको बचा सकता है, यूरोप को भी, और यूक्रेन जो बचा खुचा यूक्रेन है उसको भी वही बचा सकता है। और जो हम लोगों ने एक बार पहले भी बात किया था, और कि ट्रंप के इलेक्शन से काफ़ी पहले मई जून में उनकी एक टीम थी, जो सिक्योरिटी टीम थी, उन्होंने जो प्लान बनाया था, और वो प्लान धीरे धीरे बाहर आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो अभी की लाइन है जहाँ तक रूस है उसको फ्रीज कर दिया जाए जी। मतलब एक तरह से कहें हम भारत की लैंग्वेज में तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाएगी, एलएसी एक तरह से बन जाएगी जहाँ तक अभी रूस है, और एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए तकरीबन 1300 किलोमीटर का। और ये बफर जोन यूक्रेन और रूस नहीं बल्कि यूरोप के लोग, यूरोप के जो सैनिक हैं वो मेंटेन करेंगे जी। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अमेरिका का कोई जो है वो अपना सैनिक वहाँ नहीं जाएगा जी। कि हम उसमें नहीं पड़ेंगे, ये लोग करें। मतलब कॉस्ट जो है, खर्च इनके ऊपर आएगा, यूरोप करे, हम क्यों करें यूरोप के खर्च के लिए। अंडरलाइंग एक उन्होंने जो चीज़ कही जा रही है वो भी है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हथियार और अम्यूनिशन ज़रूर देंगे यूक्रेन को, इसके लिए कि रसा दोबारा रूस उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत ना कर पाए उसके साथ। लेकिन नेचुरली फिर यूक्रेन को उसका देना पड़ेगा पैसा जी ऑलरेडी। और ट्रम्प ने तो जेलेंस्की से बात भी कर ली है, जो अभी आ रहा था न्यूज़ में जो आ रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन से भी बात हुई है, रूस तो नकार रहा है जी। अभी फ़िलहाल, लेकिन अगर उन्होंने जेलेंस्की से की होगी तो उनसे भी उन्होंने किया होगा ज़रूर। लेकिन आप देखिए पुतिन ने कांग्रेचुलेट ज़रूर किया है मीडिया में उनको जी। और उसी में उनसे पूछा गया कि क्या आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा रेडी, तैयार हैं जी। जो ये पहले नहीं ऐसे कहते थे। जी। तो इसका मतलब ज़रूर कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी में, बैक चैनल में बात तो चली ही होगी। और यहाँ तक रूस तो यहाँ तक बोला है कि जो हमारे संबंध खराब हो गए थे अमेरिका से पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको हम जो है सही तौर पर लाने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पर अगर ये पहुँच जा रहे हैं तो देखिए, और एक चीज़ और सोचने की वाली बात है कि देखिए अगर हम नाटो की बात नहीं करें, यूरोप और अमेरिका की बात करें इस लड़ाई में, तो अभी अमेरिका ने तो ऑलरेडी $175 बिलियन रिकॉर्डेड है जो उन्होंने इसके लिए अप्रूव किया था यूक्रेन के लिए। उसमें से मेरे ख्याल से सारा आया $171 बिलियन तकरीबन ऑलरेडी खर्च हो गया है। और इसके जो खिलाफ जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने $131 बिलियन किया है। अब आप समझिए पूरे 32 देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं वो मिल करके 131 बिलियन देते हैं और इधर 175 बिलियन। तो नेचुरली ट्रम्प तो सवाल ही नहीं उठता कि इस चीज़ पर कभी आगे बढ़ेंगे और मानेंगे। तो और यहाँ भी कहा जा रहा है हर जगह से, अमेरिका में भी और यूरोप में भी, कि यूक्रेन को शांति मांगना चाहिए, ज़मीन नहीं मांगनी चाहिए वापस जी। कि यूक्रेन शुड टॉक ऑफ पीस, आस्क फॉर पीस। जी। क्लियर वर्डिंग उनकी है, यूक्रेन शुड आस्क फॉर पीस नॉट टेरिटरी। जी। तो ये भी बात चलनी शुरू हो गई है। तो नेचुरली इसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। और अभी देखिए नॉर्थ कोरिया की आपने बात की, नॉर्थ कोरिया से कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ट्रीटी हुई है रूस की, और इसमें हुई है जिसमें कि वेपन, अम्यूनिशन, मैन पावर, ट्रुप्स सब शामिल हैं कि एक के ऊपर अटैक होता है तो दूसरा हर संभव मदद करेगा और हर संभव मदद में हर एक शामिल है। तो ये चीज़ रेटिफाई तो रूस ने पहले ही कर दी थी, अभी उन्होंने किया है। और इससे फ़ायदा जैसे हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा तो नॉर्थ कोरिया को है कि उसकी मिसाइल डेवलपमेंट और न्यूक्लियर डेवलपमेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा, ट्रेड में उसको फ़ायदा होगा। जितने सैंक्शंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से वो टोटली अभी चीन पर डिपेंडेंट था, अब अमेरिका से इससे रूस से उसको फ़ायदा हो जाएगा। और उसके साथ साथ रूस के जो मित्र देश हैं उनके साथ भी उसको फ़ायदा होगा जी। तो ये मदद उसको मिलेगी वहाँ पर। तो अगर मैं आपको देखूँ, मैं ओवरऑल सिचुएशन में अगर हम जाएं यूक्रेन की, तो है क्या, यूक्रेन टेरिटरी के मामले में 20% खो चुका है, रूस निल है, रूस के पास से कुछ नहीं खोया, कर्ज तो वो ले ही लेगा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इकोनॉमिक लॉस है मैक्सिमम तो
यूक्रेन का है, 75% तो बाहर वाले कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली गया है, तो लॉस उसका है। रूस में तो कुछ लॉस नहीं हुआ है, ना टेरिटरी का ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसी तरह अगर आप देखें पॉपुलेशन का, तो जैसे हम कह रहे हैं 40 से 50% पॉपुलेशन का तो पता ही नहीं है यूक्रेन का। जी। रूस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पॉपुलेशन का है। सिक्योरिटी आप देखिए, रूस अभी भी सिक्योर है जी। उसको कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि थ्रेट कर रहा है जी। यूक्रेन। तो पूरी सिक्योरिटी उसकी अब हम कहेंगे राम भरोसे ही रहेगी जी। क्योंकि इधर रूस है, उधर से भी कुछ नहीं मिलेगा अगर, तो कर क्या पाएगा। और अब कितना आर्म्स अम्यूनिशन आप दे दीजिए, इतना तो मिला, क्या कर पाया। जी। तो एक चीज़ ये भी आती है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात कीजिए तो देखिए यूक्रेन भी नहीं हुआ, रूस में भी नहीं हुआ सैंक्शन की वजह से, बट रूस ने अपने इन्वेस्टमेंट जरूर अपने अंदर किया, चीन से लेकर के जो किए हैं वो किया। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, सरकार की, तो पुतिन तो मजबूत हुए हैं रूस में जी। यूक्रेन में डाउन है। तो ये 5-6 पैरामीटर ही अगर आप लीजिए आज की डेट में, तो किसी हालत में यूक्रेन ऊपर नहीं है कि टेबल पर ऐसे वो बात कर सके। लेकिन और जो फर्क पड़ सकता है देखिए यूरोप में जी, कि ये होने के बाद रूस मजबूत होगा जी, नीचे तो होगा नहीं शांति प्रस्ताव के बाद, जी। तो यूरोप के ऊपर वो डर बना रहेगा अभी भी। और अगर जैसा कि पहले ट्रम्प कह चुके हैं, नाटो से अगर ट्रम्प बाहर होते हैं, अमेरिका बाहर होता है, तो यूरोप और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आगे देखने के लिए है। और बाकी 1-2 देश पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि क्या ट्रम्प ये बोल करके कि नाटो से बाहर होंगे, एक्चुअली करेंगे, या वो डरा रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि आप पैसे ज़्यादा लगाओ, हमारे पैसे मैक्सिमम लग रहे हैं अमेरिका के, आप भी खर्च करो, अपना जीडीपी का परसेंटेज डालो। तो हो सकता है ये भी एक टैक्टिक्स हो उसमें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा, हंगरी जो है पीस डील के लिए कह रहा है कि होना चाहिए। इवन पोप ने भी बोला है जी कि शांति वार्ता होनी चाहिए। तो ये जो है इन चीज़ों को लेकर के मुझे लग रहा है कि अब शांति वार्ता होगी, बढ़ेगी ही आगे इन दोनों के बीच में, और जाएगा ज़रूर रूस के फेवर में ये। तो जितनी जल्दी जेलेंस्की अगर इस प्रस्ताव को लेकर के आगे बढ़ें, वो ज़्यादा उनके हित में भी होगा। और मैं कहूँगा नए जो एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका को देखते हुए, ट्रम्प को देखते हुए, उनके माहौल, उनके यूरोप के भी माहौल में होगा। हाँ, अगर 20 जनवरी से पहले हो जाता है तो हो सकता है जो बाइडेन कहें कि हमने कराया है, लेकिन तभी यही कहा जाएगा कि ट्रम्प की वजह से होगा, और वो जब आएंगे तो जरूर होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।